वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। एक तरफ अमेरिका, जिसके पास 5,500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, तो दूसरी तरफ है रूस, जो 6,500 से ज़्यादा परमाणु हथियारों का मालिक है। धरती को कई बार तबाह कर सकते हैं कि ताकत रखने वाले इन करीब 12,000 परमाणु हथियारों को कंट्रोल करते हैं दो डिवाइस, यूएस प्रेसिडेंट का न्यूक्लियर फुटबॉल और रशियन प्रेसिडेंट का न्यूक्लियर ब्रीफकेस। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि इन दोनों डिवाइस में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इसके रहमो करम पर टिकी है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका के पास करीब 5,550 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि रूसी रक्षा विभाग दावा करता है कि उसके पास परमाणु हथियारों की संख्या 6,255 है। दोनों ही देशों ने एक ऐसा प्रोटोकॉल बना रखा है जिसके तहत परमाणु हमले की स्थिति में कौन किसे और कैसे न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करने का ऑर्डर देगा, इसके नियम बताए गए हैं। जिस डिवाइस से न्यूक्लियर प्रोटोकॉल कंट्रोल होता है उसे ही अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल और रूस में न्यूक्लियर ब्रीफकेस कहते हैं। अमेरिकी न्यूक्लियर फुटबॉल को 1962 में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के आदेश पर विकसित किया गया, ताकि परमाणु हमले की कमान यूएस प्रेसिडेंट और जिम्मेदार लोगों के हाथ में हमेशा रहे। दूसरी तरफ रशियन न्यूक्लियर ब्रीफकेस को भी इसी उद्देश्य के साथ 80 के दशक में विकसित किया गया था। कहने को ये एक डिवाइस है, मगर वास्तविकता में 3 न्यूक्लियर फुटबॉल और 3 न्यूक्लियर ब्रीफकेस हैं, जो दोनों देशों के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास रहते हैं। न्यूक्लियर हमले की स्थिति में इन तीनों में से कम 2 अपने कोड और की का इस्तेमाल करना होता है। इन 2 में एक राष्ट्रपति होता है। न्यूक्लियर फुटबॉल चमड़े का एक बैग होता है जिसके अंदर एक मेटल का ब्रीफकेस होता है, जिसमें कई ऐसे डिवाइस होते हैं जो न्यूक्लियर हमले का मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें इमरजेंसी कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं जिनकी मदद से अमेरिका के प्रेसिडेंट कहीं से भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लगे कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से राष्ट्रपति सीधे पेंटागन से राब्ता कर सकते हैं। न्यूक्लियर फुटबॉल में एक ब्लैक बुक रखी होती है जिसमें दुश्मन मुल्कों की डिटेल होती है और साथ ही अमेरिका के न्यूक्लियर बम कहां कहां तैनात हैं इसकी भी जानकारी होती है। इसी न्यूक्लियर फुटबॉल में एक मैरून डायरी भी होती है जिसमें ऐसे बंकरों की जानकारी होती है जहां राष्ट्रपति न्यूक्लियर हमले के समय सुरक्षित रह सकते हैं। इस बैग में मौजूद एक लैमिनेटेड कार्ड यानी बिस्किट होता है। इस बिस्किट पर कुछ नंबर लिखे होते हैं जो न्यूक्लियर सीक्रेट कोड हैं। उन्हीं सीक्रेट कोड के बताने पर अमेरिका की फौज राष्ट्रपति के आदेश पर न्यूक्लियर बम के ठिकानों से बताए गए दुश्मन पर हमला कर देती है। साल 2019 में पहली बार पुतिन के इस ब्रीफकेस के अंदर की झलक दुनिया ने देखी थी। इस ब्रीफकेस में लाल और सफ़ेद बटन लगी हुई है। पुतिन इन बटन की मदद से परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। रशियन मीडिया के मुताबिक हमले का आदेश सफ़ेद बटन को दबाकर दिया जा सकता है। सूटकेस को एक कोड के जरिए ही खोला जा सकता है।
यही नहीं, यह 24 घंटे सख्त सुरक्षा घेरे में रहता है। इसके जरिए रूस के 6000 से ज़्यादा परमाणु बमों को नियंत्रित किया जाता है। पुतिन जहां भी जाते हैं, एक सुरक्षा अधिकारी हर समय इस सूटकेस को लेकर उनके साथ साथ चलता है। ये अधिकारी ही परमाणु हमला करने की स्थिति में पुतिन की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया रहता है। रूसी भाषा में इस ब्रीफकेस को चेगेट कहा जाता है, जो एक पहाड़ के नाम पर रखा गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।